कांग्रेस में विचारधाराओं की खींचतान और खेमेबाजी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। एक एक्स यूजर के थ्रेड ने कांग्रेस के भीतर दो तरह के वैचारिक खेमा होने का दावा कर दिया। सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि पूरी एनालिसिस भी कर दी। इस एक्स पोस्ट में शशि थरूर और राहुल गांधी के बारे में बात की गई है और दोनों को अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक के तौर पर बताया गया है। और रोचक बात यह है कि इस ट्वीट पर शशि थरूर ने रिप्लाई भी कर दिया, वो भी रात के 3:34 पर। और उन्होंने लिखा कि पार्टी में हमेशा से एक से ज्यादा प्रवृत्तियां रही हैं। ये फ्रेमिंग मौजूदा हकीकत को सही ढंग से दर्शाती है। यानी उन्होंने एक्स यूजर के एनालिसिस को कहीं न कहीं समर्थन दे दिया। ये थ्रेड सिविटास समीर नाम के एक यूजर का है। पूरे थ्रेड में क्या क्या लिखा गया है अब वो भी देख लीजिए। शशि थरूर के बारे में लिखा गया है कि थरूर कांग्रेस की सोच से मिलते हैं जो 1990 के दशक में उभरी। ये शहरी चेहरा वाली संस्थागत दृष्टिकोण और आर्थिक सुधारों के पक्षधर रुख वाली धारा है। उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जैसे नेताओं की राजनीतिक नीति संस्थाओं और प्रशासनिक काबिलियत पर निर्भर थी, न कि लोगों को इकट्ठा करने या सांस्कृतिक जुड़ाव पर। लेकिन विडंबना यह है कि ये शहरी टेक्नोक्रेटिक नेता अक्सर पार्टी में हाशिए पर रहे और इन्हें कांग्रेस से ज्यादा दक्षिणपंथी खेमे से सम्मान मिला। दूसरी तरफ राहुल गांधी उस बदलाव के प्रतीक हैं जो कांग्रेस में 2010 के बाद आया, जब कांग्रेस ने बीजेपी के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए शिकायत आधारित जन पार्टी के रूप में पेश किया। ये बदलाव प्रतिक्रियात्मक था और चुनावी नतीजों में इसकी कमजोरी साफ तौर पर दिखी। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि इस ग्रामीण राजनीति का नेतृत्व करने वाला शख्स खुद सबसे एलीट बैकग्राउंड से आता है। एनालिसिस में कहा गया है कि प्रतीकात्मक ग्रामीण राजनीति बिना संगठनात्मक गहराई के विश्वसनीयता खो देती है। भारत में ग्रामीण राजनीति भाषणों से नहीं बल्कि मजबूत संगठन, सांस्कृतिक जुड़ाव और लंबे समय के प्रयासों से चलती है। बीजेपी के पास आरएसएस जैसा ढांचा है, जबकि कांग्रेस में ये कमी हमेशा से रही है। इसके उलट थरूर बैकग्राउंड, राजनीतिक भाषा और ऑडियंस के बीच तालमेल दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया पर उनका बढ़ता फोकस राजनीतिक तालमेल की समझ को दिखाता है, न कि वैचारिक बदलाव को। एनालिसिस के निष्कर्ष में कहा गया है कि कांग्रेस आज न विश्वसनीय शहरी सुधारवादी पार्टी है, न गंभीर ग्रामीण जन पार्टी। एक पहचान छोड़ दी लेकिन दूसरी को पूरी तरह अपना भी नहीं पाई है। नतीजा ये है कि पार्टी की छवि मुख्य रूप से विपक्ष तक सीमित हो गई है। शासन की स्पष्ट विचारधारा के बिना कोई भी पार्टी सिर्फ विपक्षी भूमिका के तौर पर लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती है। यही कांग्रेस की मौजूदा सबसे बड़ी चुनौती है। ये पूरा एनालिसिस था जिस पर शशि थरूर ने खुद रिएक्शन दिया। शशि थरूर ने लिखा कि सोच समझकर किए गए एनालिसिस के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा से एक से ज्यादा वैचारिक रुझान रहे हैं। आपकी बात सही है और ये मौजूदा सच्चाई के बारे में एक खास सोच को दिखाती है। थरूर की टिप्पणी से पार्टी के भीतर बहस तेज हो गई है। कई लोग इसे आंतरिक मतभेदों का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे स्वस्थ चर्चा बता रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस वैचारिक खेमेबाजी में कैसे संतुलन बिठाती है।